तो सुबह में जो हम आप लोग को बताए थे चुंबक तत्व एवं द्रव, चुंबक तत्व एवं द्रव चैप्टर नंबर 5 का ही बताए थे। 1 से लेकर 40 तक का प्रश्न बताए थे, जो कि हम आप लोग को सुबह में ये भी बताए थे कि शाम में हम आप लोग को 41 से लेकर 80 तक का प्रश्न बताएंगे। तो मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर के चैनल पर जुड़ जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी मेरे प्यारे छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नए नोटिफिकेशन नए नए समय पर गिरते रहे। और देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो का माध्यम से बताने वाले हैं टोटल 40 प्रश्न, जो कि आप सभी बच्चों का इंतजार था। इंतजार की घड़ियां समाप्त करेंगे और इस वीडियो में देखने के लिए मिलता है टोटल 40 प्रश्न। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र चलते हैं अपने इस क्लास की ओर, जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त करें मेरे प्यारे छात्र और क्लास की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 41 में क्या कह रहा है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता U है, कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता U है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता U है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? U बराबर 1, U बराबर 1, यानी कि U के बराबर 1 है। U के बराबर 1 है। क्या कह रहा है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता U है, तो U के बराबर 1 है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम दूसरा नंबर में। दूसरा में क्या कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुनी बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? क्या कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुनी बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र? आधा हो जाएगा। तो प्रश्न फिर से समझ लेते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुनी बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है आधा। क्या होता है? आधा। ऑप्शन नंबर बी लगाना है, आधा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 43 का। 43 में क्या कह रहा है कि ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या है? क्या कह रहा है कि ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या है? सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, प्रश्न को समझिएगा कि ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या होगा, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ में पानी को ठंडा करने पर पदार्थ का चुंबकन क्या होगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी लगाना है, बढ़ता है। क्या कह रहा है कि ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, बढ़ता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 44 का कि लोह चुंबक की चुंबकशीलता क्या है? क्या कह रहा है कि लोह चुंबक की चुंबकशीलता क्या है? 44 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिए कि लोह चुंबक की चुंबकशीलता क्या है। 44 का आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है। चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए कि लोह चुंबक की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। क्या कह रहा है कि लोह चुंबक की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 45 का कि चुंबकीय आघूर्ण के असहाय मात्रक क्या होता है? क्या कर रहा है? चुंबकीय आघूर्ण का असहाय मात्रक क्या होता है? सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, चुंबकीय आघूर्ण का असहाय मात्रक होता है AM²। क्या होगा? AM²। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए कि चुंबकीय आघूर्ण का असहाय मात्रक होता है AM²। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का असहाय मात्रक होता है AM²। इस प्रश्न को याद रखिए। चलिए अगला देख लेंगे हम 46 का। 46 में क्या कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या है? सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर होगा बहुत कम होती है। क्या होगा? बहुत कम होती है। सभी मेरे प्यारे छात्र लगाइएगा फटाफट से, ठीक, बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कि प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, बहुत कम होती है। चलिए अगला देख लेंगे हम 47 का कि कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम उनकी चुंबक प्रवृत्ति डैश होती है। क्या कह रहा है कि कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए और प्रश्न को हमेशा समझिएगा। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक होगी। क्या होगा? ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर डी लगाएं, ऋणात्मक। चलिए अगला देख लेंगे हम 48 का
कि निम्नलिखित में किन की चुंबकशीलता अधिक होगी, निम्नलिखित में किन की चुंबकशीलता अधिक होगी। 48 का आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में किन की चुंबकशीलता अधिक होगी। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह चुंबकीय। क्या होगा, लौह चुंबकीय। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, 48 का आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय। चलिए ऑप्शन नंबर सी लगाना। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किन की चुंबकशीलता अधिक होगी, तो लौह चुंबकीय की, लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 49 का। 49 में क्या कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति चुंबकीय पदार्थ में क्या होगी। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक होती है। क्या होगा, ऋणात्मक होती है। प्रश्न को समझिएगा, क्या होगा इसका आंसर, ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50 का देखेंगे कि लौह का परमाणु क्या होगा। लौह का परमाणु क्या होता है, सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, लौह का परमाणु क्या होगा। 50 का आंसर लगाना है और लौह का परमाणु हो जाएगा लौह चुंबकीय। क्या होगा, लौह चुंबकीय। क्या कर रहा है प्रश्न कि लौह का परमाणु क्या होगा, लौह चुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइए, लौह चुंबकीय। चलिए अगला देख लेते हैं हम 51 का। तांबा क्या होता है, क्या कह रहा है, तांबा। तांबा क्या होता है, 51 का आंसर देख लीजिएगा। तांबा क्या होता है, तांबा अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है, तांबा अनुचुंबकीय होता है। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुचुंबकीय। चलिए क्या कह रहा है कि तांबा क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 52 का। 52 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोथिल्स प्रदर्शित करते हैं। क्या कारण, निम्नलिखित में से कौन सोथिल्स प्रदर्शित करते हैं। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सोथिल्स प्रदर्शित करते हैं। 52 का आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ सोथिल्स प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ सोथिल्स प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोथिल्स प्रदर्शित करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 53 का कि दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। क्या कह रहा है कि दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Lm बराबर 5/6 Lg। क्या होगा, Lm बराबर 5/6 Lg। सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिए, Lm बराबर 5/6 Lg। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है फिर से देख लेते हैं हम। क्या कह रहा है कि दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध क्या होता है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए और 53 का आंसर क्या हो जाएगा कि Lm बराबर 5/6 Lg। Lm बराबर 5/6 Lg, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 54 का। 54 में क्या कह रहा है, 54 में यदि चुंबक M को लंबाई के दो भागों में विभक्त किया जाए तो एक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न, यदि कोई चुंबक है, उसका लंबाई M है, उसको दो भागों में विभक्त किया जाता है तो टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा। तो सभी प्यारे साथ देख लीजिए, ये चुंबक है और M है, M लंबाई है, ये M लंबाई है, दो भागों में बांट दिया जाए तो टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा। 54 का सभी प्यारे साथ देख लीजिए और 54 का हो जाएगा M/2। क्या हो जाएगा, M/2। क्या कर रहा है, यदि चुंबक M को लंबाई के दो भागों में विभक्त किया जाए तो एक टुकड़े का आघूर्ण होगा M/2, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, M/2। चलिए अगला देख लेंगे हम 55 का। 55 में क्या कह रहा है कि किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। क्या कह रहा है, किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। 55 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो MB होगा। क्या होगा, MB। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, MB। क्या कह रहा है, किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, MB होगा, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, MB। चलिए अगला देख लेते हैं हम 56 का। 56 में क्या कहता है कि चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में नमन सुई रहती है। ये चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में नमन सुई रहती है। 56 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर होगा उद्ग्रह। क्या होगा, उद्ग्रह। प्रश्न क्या कर रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में नमन सुई रहती है, उद्गर रहती है, ऑप्शन नंबर डी लगाए, उद्गर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 57 का। 57 में क्या कह रहा है
कि किसी चुंबकीय सोथिल्स लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। क्या कह रहा है कि किसी चुंबकीय सोथिल्स लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। 57 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिए, और 57 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊष्मा। क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊष्मा। सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिए, क्या कह रहा है कि किसी चुंबकीय सोथिल्स लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊष्मा। प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 58 नंबर में। 58 में क्या कह रहा है कि विक्षेप चुंबक तत्व मापी की सुई के नीचे समतल दर्पण प्रयोग में किया जाता है। क्या कह रहा है कि विक्षेप चुंबक तत्व मापी की सुई के नीचे समतल दर्पण प्रयोग में लिया जाता है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा कि विस्थापना भास दूर करने के लिए। क्या कह रहा है, विस्थापना भास दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि विक्षेप चुंबक तत्व मापी की सुई के नीचे समतल दर्पण प्रयोग में लिया जाता है विस्थापना भास दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 59 का। 59 में क्या कह रहा है कि यदि डोरी में ऐंठन रह जाती है तो एक अतिरिक्त बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो चुंबक के दोलन आवर्तकाल को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि यदि डोरी में ऐंठन रह जाती है तो एक अतिरिक्त बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो चुंबक के दोलन के आवर्तकाल क्या होगा। देखिए प्रश्न वही है, सिर्फ इसका टॉपिक अलग है। देखिए एक डोरी है और उसका ऐंठन रह जाती है और एक अतिरिक्त बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो चुंबक के दोलन के आवर्तकाल होता है। 59 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए, और 59 का हो जाएगा बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, बढ़ा देता है। चलिए अगला देख लेंगे हम 60 का। 60 में क्या कह रहा है कि यदि किसी चुंबक को इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर हो तो उदासीन बिंदु क्या होगा। क्या कह रहा है कि यदि किसी चुंबक को इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर हो तो उदासीन बिंदु क्या होगी। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए, और 60 का फटाफट से टिक लगाना है। क्या करना है, फटाफट से टिक लगा देना है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या होगा, 2, ऑप्शन नंबर बी लगाना है, 2। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी चुंबक को इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर हो तो उदासीन बिंदु होंगे 2। ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में 2। चलिए अगला देख लेंगे हम 61 का। 61 में क्या कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना कोण क्या कहलाता है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना कोण क्या कहलाता है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, और 61 का आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर होगा द्विकपात। क्या होगा, द्विकपात आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, द्विकपात। प्रश्न क्या कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना कोण क्या कहलाता है, द्विकपात कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए लगाइए, द्विकपात। क्या होगा कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना कोण द्विकपात कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 62 का कि ध्रुव प्रबलता की विमा क्या है। क्या करा, ध्रुव प्रबलता की विमा क्या है। 62 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए, ध्रुव प्रबलता की विमा होगा Al2। क्या होगा, Al2। सभी प्यार साथ देख लीजिए, Al2। क्या कर, ध्रुव प्रबलता की विमा होगा Al2। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्रुव प्रबलता की विमा होगा Al2, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, Al2। चलिए 63 का कि किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र की क्षैतिज एवं उद्ग्रह अवयव क्रमशः BH और BV है तथा उस स्थान पर नमन थीटा है तो क्या होगा। क्या कर रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज एवं उद्ग्रह अवयव क्रमशः BH और BV है तथा उस स्थान पर नमन थीटा है तो डैश होगा। 63 का देखिएगा, कमाल धमाल बेसिकली प्रश्न है। BV बराबर B HTAN थीटा, BV बराबर B HTAN थीटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्या होगा, प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज एवं उद्ग्रह अवयव क्रमशः BH और BV है तथा उस स्थान पर नमन थीटा है तो BV बराबर B HTAN थीटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम
64 का। 64 में क्या कह रहा है कि किसी चुंबकीय का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। 64 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिए और 64 का आंसर लगा दीजिए सदिश राशि। क्या होगा, सदिश राशि। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, सदिश राशि। चलिए अगला देख लेंगे हम 65 का। 65 में क्या कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है की दिशा होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे छात्र देख लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा कलर हो गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है कि दिशा क्या होती है। 65 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिए और 65 का आंसर लगाइएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है कि दिशा होती है चुंबकीय दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 66 का। 66 में क्या कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण की विमा क्या होगी, चुंबकीय आघूर्ण की विमा क्या होगी। सभी प्यारे छात्र बताएंगे। चुंबकीय आघूर्ण की विमा होती है Al2। क्या होगा, Al2। प्रश्न समझिए, चुंबकीय आघूर्ण की विमा होगी Al2। क्या कह रहा है प्रश्न कि चुंबकीय आघूर्ण की सीमा होती है Al2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 67 नंबर में देख लेंगे कि यदि किसी छड़ चुंबक की लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित हो रहेगा। क्या कह रहा है, यदि किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। 67 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिए और 67 का आंसर होगा आधा प्रबल्य। क्या होगा, आधा प्रबल्य। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, आधा प्रबल्य। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। आधा प्रबल्य, आधा प्रबल्य। ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा, आधा प्रबल्य। चलिए अगला देख लेते हैं हम 68 का। 68 में क्या कह रहा है, किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। क्या कह रहा है, किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए और 68 का फटाफट से टिक लगाना है। क्या करना है कि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। 68 का आंसर हो जाएगा आधा हो जाता है। क्या होता है, आधा हो जाता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता आधा हो जाता है। क्या होता है, आधा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 59 का। 59 में क्या कह रहा है कि m ध्रुव प्रबलता वाले किसी चुंबक को दो भागों में इसके अक्ष के अनुदिश इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग की लंबाई पूर्ण लंबाई के समान हो परंतु इसकी चौड़ाई आधी हो, तब प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता क्या रहेगी। क्या कह रहा है प्रश्न कि m ध्रुव प्रबलता वाले किसी चुंबक को दो भागों में इसके अक्ष के अनुदिश इस प्रकार बांट दिया जाता है कि प्रत्येक भाग की लंबाई पूर्व लंबाई की समान हो परंतु इसकी चौड़ाई आधी हो, तब प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता क्या होगी। प्रश्न को समझिएगा मेरे प्यारे छात्र, हमेशा प्रश्न समझकर ही आंसर टिक लगाएं। क्या कह रहा है कि m ध्रुव प्रबलता वाले किसी चुंबक को दो भागों में इसके अक्ष के अनुदिश इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग की लंबाई पूर्व लंबाई के समान हो तो परंतु इसकी चौड़ाई आधी हो तो तब प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता क्या होगी। 69 का आंसर लगाएंगे फटाफट से और 69 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 2m। क्या हो जाएगा, 2m। ऑप्शन नंबर सी दीजिए 2m। क्या कर रहा है प्रश्न, फिर से समझ लेते हैं कि m ध्रुव प्रबलता वाले किसी चुंबक को दो भागों में इसके अक्ष के अनुदिश इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग की लंबाई पूर्व लंबाई के समान हो परंतु इसकी चौड़ाई आधी हो, तब प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता क्या होगी। 69 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2m। क्या होगा, 2m। ऑप्शन नंबर सी देंगे 2m।
चलिए अगला देख लेंगे हम क्या कर रहा है 70 में ऑप्शन लगाना है। 70 में निम्नलिखित में किस स्थान पर नमन का मान शून्य होगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर नमन का मान शून्य होगा। 70 का आंसर लगाइएगा मेरे प्यारे छात्र कि निम्नलिखित में किस स्थान पर नमन का मान शून्य होता है। 70 का हो जाएगा चुंबकीय विषुवत रेखा पर। चुंबकीय विषुवत रेखा पे प्रश्न समझकर ही टिक मारें। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर नमन का मान शून्य होगा। चुंबकीय विषुवत रेखा पर। चुंबकीय विषुवत रेखा पर ऑप्शन नंबर ए लगाइए चुंबकीय विषुवत रेखा पर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 71 में। 71 में क्या कह रहा है कि एम ध्रुवीय प्रबलता वाले चुंबक को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले चुंबक के आधी हो जाती है, तब प्रत्येक भाग की चुंबकीय प्रबलता क्या होगी। क्या कह रहा है प्रश्न कि एम ध्रुव प्रबलता वाले चुंबक को 4 भागों में बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले चुंबक की आधी हो जाती है, तब प्रत्येक भाग की चुंबकीय प्रबलता क्या होगी। देखिए प्रश्न की टॉपिक ही बहुत ही कठिन हो जाता है प्यारे छात्र, क्यों आप लोग को प्रश्न समझ में ना आए तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हमारे एक प्रश्न आप लोग को समझाते समझाते चलेंगे। क्या कह रहा है कि एम ध्रुवीय प्रबलता वाले चुंबक को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले चुंबक की आधी हो जाती है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई चुंबकीय प्रबलता क्या होगी। 71 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी में। क्या होगा m/2। क्या होगा m/2। ऑप्शन नंबर सी m/2। चलिए अगला देखेंगे हम 72 में क्या कह रहा है। यदि दो ध्रुवों की ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच की दूरी दुगुनी करी तब ध्रुवों की बीच लगा बल क्या होगा। क्या कह रहा है यदि दो ध्रुवों की ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच की दूरी दुगुनी करी तब ध्रुवों की बीच लगा बल क्या होगा। 72 का प्यार छात्र देख लीजिए और 72 में आंसर होगा अपरिवर्तित रहता है। क्या होगा अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न को समझ लीजिए, यदि दो ध्रुवों की ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच की दूरी दुगुनी करी तब ध्रुवों के बीच लगा बल होगा अपरिवर्तित रहता है। क्या होगा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी लगाए अपरिवर्तित रहता है। चलिए 33 नंबर में क्या कह रहा है कि जो चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाए ता तो जो नमन कोण क्या होगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि जो चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाया जाता है तो त्यो नमन क्या होगा। अब देखिए प्रश्न में जो और त्यो की बात किया जाता है, तो समझिए प्रश्न को। जो चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है तो त्यो नमन कोण क्या होगा। 73 का आंसर लगाइएगा बढ़ जाता है। क्या होगा मेरे प्यार छात्र बढ़ जाता है। प्रश्न को फिर से समझ लीजिए कि जो चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है तो त्यो नमन कोण होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 74 में क्या कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होगा। क्या कह रहा है चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। 74 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए कि चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक होता है 74 का आंसर लगाना है टेस्ला टी में। क्या होगा चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी लगाना है टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक टेस्ला। चलिए 75 का कि ध्रुव प्रबलीय एम से निर्वात आर में दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। क्या कह रहा है कि ध्रुव प्रबलीय एम से निर्वात आर में दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ध्रुव प्रबलीय एम से निर्वात आर में दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि ध्रुव प्रबल्य एम से निर्वात आर में दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। ध्रुव प्रबल्य एम से निर्वात आर में दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 76 में कि किसी एकल ध्रुव से क्या कह रहा है कि किसी एकल ध्रुव से दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है किसी एकल ध्रुव से दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। 76 का आंसर देख लीजिए और 76 का आंसर होगा भी स्क्वायर के। क्या होगा भी स्क्वायर के। प्रश्न समझ लीजिए क्या कह रहा है कि किसी एकल ध्रुव से दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका आंसर होगा भी स्क्वायर के। क्या होगा भी स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे भी स्क्वायर के। चलिए अगला देख लेते हैं 77 नंबर में
कि किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण दक्षिणी ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव की ओर के होता है तो डैश होता है। क्या कर रहा है? किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षित स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर के होता है तो प्रश्न क्या कह रहा है? सभी प्यारे छात्र देख लीजिए और प्रश्न का आंसर लगा दीजिए फटाफट से। समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। क्या कह रहा है प्रश्न? कि किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण दक्षिणी ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव की ओर के होता है तो समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 78 में। 78 में क्या कह रहा है? निरक्षीय। क्या होगा? निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर के होता है। क्या कह रहा है? निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर के होता है। 78 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिए प्रति समांतर। क्या होगा? प्रति समांतर। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न? कि निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर के होता है तो प्रति समांतर होता है। क्या होता है? प्रति समांतर। ऑप्शन नंबर बी लगाए, प्रति समांतर। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 79 का। 79 में क्या कह रहा है? कि किसी छोटे क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? क्या कर रहा प्रश्न? कि किसी छोटे क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होता है। 79 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए और 79 का आंसर होगा 2:1। क्या होगा? 2:1। चलिए प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि किसी छोटे क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है 2:1। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 2:1। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम 80 नंबर में क्या कह रहा है? कि ध्रुव प्रबलता m से दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होगा? कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होगा? 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे छात्र कि ध्रुव प्रबलता m से दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। कि ध्रुव प्रबलता m से दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। देखिए प्रश्न को फिर से समझते हैं कि ध्रुव प्रबलता m से दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है। तो ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। चुंबकीय विभव का मान होता है ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा मेरे प्यारे छात्र। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है मेरे प्यारे छात्र पढ़ाने में और आप लोग को पढ़ने में भी मन लगना चाहिए मेरे प्यारे छात्र। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा। जो भी छात्र मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।